हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो ये है आपका सेट 3, क्यूपी कोड है आपका 36 3। ठीक है, तो क्वेश्चंस एमसीक्यू है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये आपके लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से लेके सेक्शन सी डी ई। तो आज पूरा पेपर ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका लास्ट में आपका जो सेक्शन बी का 25th क्वेश्चन है, तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया था लास्ट वीडियो में। तो देखो यहाँ पर हमें दिया है, ये दो इक्वेशंस दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड या फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, तो यहाँ पर हम y को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y को पहले इक्वल कर लेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन में 102 से। तो फाइनल सॉल्व करने पे हमारा x2 आता है। x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो y हमारा 1 आता है। तो आपका आंसर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 हो जाता है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। तो ठीक है, यहाँ पर देखो सेक्शन सी का आपका 26 क्वेश्चन दिया है। पहले इसमें करना क्या है, हमें चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके ये पता कर लेंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। तो देखो इक्वेशंस क्या दिए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 2x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर हम y को कैंसिल आउट करें तो हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दोनों को हमने ऐड कर दिया, y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 5x इक्वल टू 0। तो x हमारा क्या आ गया, 0। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट वाले में, तो हमारा y कितना आ जाता है, y भी 0। तो यहाँ पर देखो x और y दोनों कितने आ रहे हैं, 0। तो दोनों के ही क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। उसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी मान के y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो पहले एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, इसी तरह से दूसरे का भी। अब यहाँ पर कंसिस्टेंट है तो ये एक क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो ये एक पॉइंट पे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। का 27 यहाँ पर दिया है, इफ द पॉइंट ए बी सी डी are the vertex of parallelogram ABCD, then find the values of P and Q. Hence check whether ABCD is a rectangle or not. हम ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका A B C D। A के कोऑर्डिनेट हमारे क्या दिए हैं, 6 and 1। ठीक है, B के क्या दिए हैं, P and 2। C के हैं हमारे 9 and 4 और डी के हैं हमारे 7 और Q। ठीक, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, P और Q की वैल्यू। तो देखो हमारा पैरेललोग्राम में जो हमारे डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AC और जो आपका DB है ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा O पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम O के पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं A और C से। A के पता है हमें, C के पता है, तो O के कोऑर्डिनेट निकाल लें हम, X और Y ये निकाल लें। ठीक है, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 अपॉन 2 यानी कि 15 अपॉन 2। और आपका Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका 4 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट हो गए 15 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 2। अब देखो डी बी का भी मिड पॉइंट क्या होगा, O। ठीक है, और कोऑर्डिनेट हमारे इसके पता चल गए, तो हम यहाँ पर अब रख सकते हैं 15 अपॉन 2 इक्वल टू, अब डी बी लाइन में देख लें तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस P अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 15 इक्वल टू 7 प्लस P। तो P हमारा कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब 5 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 प्लस Q अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 5 इक्वल टू
2 प्लस क्यू, तो क्यू हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी कि क्यू हमारा 3 हो गया, पी हमारा हो गया 8। ठीक, अब यहाँ पे दिया है, पूछा गया है हैंस चेक वेदर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल और नॉट। तो देखो रेक्टेंगल में हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, यानी कि ए बी होना चाहिए डी सी के इक्वल, तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी हमारा 8 आ चुका है, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब डीसी में हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 आ चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 5 इक्वल टू रूट 5। ठीक, स्क्वायर अगर हटा दे तो 5 इक्वल टू 5, यानी कि दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी इक्वल हो गई। अब अगर चाहें हम एडी और बीसी को भी इसी तरह चेक कर लेंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चन। यहाँ पर प्रूफ करना है हमें cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो देखो अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें ऊपर, तो क्या हो जाएगा, हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे हमने साइन थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 0। क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो हम cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख देंगे cos थीटा, फिर 1 माइनस 2 ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 0। इस 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा 1, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 cos थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो नीचे हमारा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस है, तो अगर हम माइनस बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो सकते हैं, तो हम माइनस बाहर ले लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच्चा क्या है यहाँ पे, माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये माइनस का ये प्लस, ये भी कैंसिल, हमारा क्या आ गया 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका 28 का ऑप्शनल क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है हमें साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x। प्रूफ करना है हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x। ठीक, अब अगर हम दोनों स्क्वायर कर दें, हम दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1, तो हमने 1 रख दिया, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1,
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हमारा नीचे चला जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाए माइनस करके, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, ये हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब यहाँ पे हमारा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आया था, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें 2, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, ये 2 से डिवाइड किया 4 को 2 आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब अगर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा क्या जगह इधर 2 माइनस बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। 29 में देखो दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर टीपी टीक्यू आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, ओ पी क्यू आपको दिया है 15। ठीक है, तो हमें निकालना है, हमें दिया है पी टी क्यू थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखो ओ पी और ये जो आपका ओ क्यू है, दोनों ही क्या है रेडियस है, दोनों की लेंथ सेम होगी, तो अगर आपका ये 15 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 15। ठीक, अब यहाँ पर ओ पी क्यू क्या बनना है, एक ट्रायंगल, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 180, तो ये हमारे टोटल हो गए 30, तो हमारा ये एंगल कितना बचा 150, तो हमारा एंगल पी ओ क्यू आ गया 150। अब ये वाला ओ वाला और ये थीटा, ये दोनों क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये 150 है तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 30। हमसे पूछा क्या गया है साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो यानी कि 2 थीटा यानी कि 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या रख देंगे हम √3/2। नेक्स्ट है आपका 30 का ए क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम देखो मान लेते हैं कि √5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर a और b हमारे क्या होंगे प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने लिख दिया √5 = a/b, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 = a²/b²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ 5b² = a²। अब यहाँ पे देखो 5b² = a², यानी कि ये दोनों क्या है इसके फैक्टर्स हैं। अब ये दोनों ये इसके क्या है a के फैक्टर है, यानी कि हमारा जो 5 है वो a को क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक, a² को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, तो यानी कि 5 क्या है a का एक फैक्टर होगा। उसके बाद हमने मान लिया a = 5c, तो a की जगह हमने रख दिया 5c, तो स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25c²। तो यहाँ पर b² = कितना आ गया 5c²। अब b = 5c², यानी कि जो b² है वो हमारा 5 से डिविजिबल है, b² डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल है। ठीक, तो यानी कि जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि a का भी फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 है। लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि जो a और b है प्राइम नंबर, यानी इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 5 भी इनके बीच कॉमन फैक्टर है,
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया था कि √5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम लास्ट में लिख देंगे thus 5 is a common factor of a and b, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. The contradiction arises by assuming that √5 is rational, hence √5 is irrational. ये हो जाएगा हमारा प्रूफ का। let p q r be 3 distinct prime numbers. Check whether p dot q dot r plus q is a composite number or not. फिर उसके बाद further give an example for 3 distinct prime p q r such that p dot q r plus 1 is composite number एंड दूसरा है आपका ये कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखो हमको, तो देखो हमें नंबर कुछ इस तरह से दिया है n इक्वल टू पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू, ठीक है, और पी क्यू आर तीनों ही क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर देखो q कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा पी आर प्लस q, ठीक। अब देखो q तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन है p डॉट आर प्लस q, अब ये चेक करना पड़ेगा कि हमें ये प्राइम है या कंपोजिट। तो अगर हमारी ये जो आपका p डॉट आर प्लस क्यू ये आता है कंपोजिट, ठीक, तो हमारा टोटल n क्या होगा, कंपोजिट होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर हमारा p डॉट आर प्लस क्यू क्या आता है, प्राइम, अगर ये प्राइम है तो जो आपका n है वो नेसेसरी नहीं है कि वो कंपोजिट ही हो, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी, ठीक। अब इसमें दिया है जो फर्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पर हमें क्या बताना है कि p डॉट क्यू डॉट आर प्लस 1 ये कंपोजिट नंबर है। तो हम मान लेते हैं p हमने 2 मान लिया, q मान लिया 3 और r हमने क्या मान लिया 5। अब यहाँ पर हम पुट कर दें 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 31। ये क्या आ रहा है 31, तो ये तो हमारा क्या है प्राइम नंबर, ठीक। तो जब हम ये सेकेंड वाला ऑप्शन करेंगे तब हम ये फैक्टर लेंगे p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3, r इक्वल टू 5, तो ठीक। तो ये हमारा सेकेंड वाले के लिए नंबर से हो जाएंगे, फर्स्ट वाले के लिए हमें कुछ और नंबर्स लेने पड़ेंगे। हम क्या मान सकते हैं p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 5 और r इक्वल टू हमने मान लिया 7, ठीक। अब हम रख के देखें तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, तो ये 106। अब 106 हमारा कैसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 53, तो यहाँ पे दो फैक्टर हो रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे तो हम p इक्वल टू क्या ले लेंगे 3, q यहाँ पे 5 और r ले लेंगे 7, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। 31 दिया है आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल rx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, hence write a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial। तो सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने होंगे जीरोस, उसका रेसिप्रोकल लेके जो हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल, उसके बाद हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पहले हम इसके जीरोस निकाल लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो यहाँ पे फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे 4x माइनस x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x प्लस 1 और हमारा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे जीरोस क्या आ जाएंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4, तो हमारे दो जीरोस हो गए। अब इनका क्या पूछा गया, इनका जो रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-1, तो -1 ही रहेगा, और इसका ये मान लिया अल्फा हो गया बीटा यानी कि 1/4, तो यानी कि 4 हो गया। तो जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस हो गए -1 और 4। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो हमारा क्या होता है x स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4x, और यहाँ पे प्रोडक्ट करना है तो -1 इंटू 4, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 3x, अब ये माइनस का 4, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखो आपका पहला क्वेश्चन है 32, इसका ए ऑप्शन। यहाँ पे दिया इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल intersecting the other two sides in distinct point divides the two sides in the same ratio, then it is parallel to third side. इसको स्टेट करना है एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो थेल्स थ्योरम का जो हमारा फाइनल आया था वो दिया हुआ है और हमको इसका कन्वर्स प्रूव करना है। तो इसको क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, लाइन एल है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर कट कर रही है, और हमें दिया है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक, प्रूव क्या करना है हमें कि डी ई जो है वो हमारी पैरेलल है बी सी के। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, एक अदर लाइन है डी एफ, ठीक है, वो हमारी पैरेलल है बी सी के। अब यानी कि जो ए सी है उसको एफ पॉइंट पे कट हो रही है लाइन और ये डी पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये हम लिख देंगे। लेकिन हमें दिया क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो हमने इक्वल कर दिया ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब दोनों साइड अगर हम 1 को ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, यहाँ पर ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। देखो ए एफ और एफ सी क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर, ए सी कर दिया, और ए ई और आपका ई सी ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो भी ए सी के बराबर आएगा। तो ए सी और ए सी कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, ई सी इक्वल टू एफ सी। अब ये ए एफ और ई सी हमारे कब बराबर हो सकते हैं, हमारा एफ पॉइंट ई पे क्या करें, कॉन्साइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यानी कि हमारा ई और एफ दोनों क्या करेंगे, पॉइंट कॉन्साइड करेंगे, और आपका डी ई पैरेलल बी सी, यही हमें प्रूव करना था। देखो 32 का जो ऑप्शनल है यहाँ पे बी वाला दिया है आपको, ये एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पर जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, यानी कि ये भी हमारा 90 है और ए भी हमारा 90 है। हमें प्रूव करना है ए डी बी और सी डी ए दोनों क्या है, सिमिलर है। जब हम सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद हमें ए डी की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी और आपका क्या है ट्रायंगल सी डी ए। ठीक, दोनों ट्रायंगल ले लिए। यहाँ पर ये जो डी एंगल है इस ट्रायंगल में ए डी बी में, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू यहाँ पर सी डी ए, दोनों ही क्या है 90 के बराबर होंगे। दोनों ट्रायंगल में डी हमारा क्या है, इधर भी 90 इधर भी 90, तो डी हमारा दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया 90 डिग्री, तो एक एंगल हमारा सिमिलर हो गया। अब देखो अगर ये हमारा 90 है, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये एंगल जो बच रहा है दोनों मिलके भी क्या होंगे 90 के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी ए डी, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 के बराबर। ठीक, और इस वाले ट्रायंगल में हमारा ये वाला ये 90 है, तो ये सी वाला जो बच रहा ये सी वाला और ये ए का ये वाला पार्ट ये दोनों मिलके भी क्या होंगे 90। तो हम लिख सकते हैं ए सी डी प्लस सी ए डी इक्वल टू 90। ठीक है, और आपका ये जो ए है इसका इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों मिला के क्या होंगे 90। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सी ए डी प्लस बी ए डी इक्वल टू 90। तो सी ए डी प्लस बी ए डी इक्वल टू 90, ये हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक, अब ये हम सेकंड और थर्ड से देखो इन दोनों का टोटल क्या 90।
तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, ACD प्लस CAD इक्वल टू CAD प्लस BAD। ठीक, CAD से CAD कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, ACD इक्वल टू BAD। देखो ACD यानी कि ये वाला एंगल हमारे किसके बराबर हो गया, BAD, इस वाले एंगल के। ठीक, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ACD इक्वल टू BAD। अब देखो दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो हमारे दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक, तो जब हमारे दोनों एंगल अब सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन CD, DB अपॉन DA और BA अपॉन AC। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। निकालना क्या है, AD। हमें पता क्या क्या है, CD की वैल्यू पता है 2, तो यहाँ पे हम CD की जगह क्या लिख दें, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AD हमें निकालना है, CD जगह हमने 2 लिख दिया। अब DB हमारा कितना होगा, देखो BC टोटल हमारी 10 है, CD 2 है, तो DB हमारा कितना हो गया, 8। यहाँ पे नीचे AD, अब AD क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 8 जा 16, तो AD हमारा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, फर्मेंटेशन टैंक आर डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर माउंटेड ऑन अ कोन एज सोन। तो यहाँ पे जो टोटल हाइट है टैंक की, यानी कि इसमें कॉनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों आ रहा है, वो कितना है, 3.3 मीटर। ठीक, कॉनिकल पार्ट की हाइट दी है 1.2, तो ये हमारा 1.2 हो गया, तो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट कितना बचा, 3.3 माइनस 1.2 यानी कि 2.1 मीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल एज वेल एज कॉनिकल पार्ट इज 1 मीटर। डायमीटर दोनों की कितनी है, 1 मीटर, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो यानी कि हमें इस पूरे जो आपका शेप दिख रहा है इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हम ऐड करके रख देंगे, r² प्लस कोन का कितना हो जाएगा, 1/3 πr² h। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है, 0.5 ही होगी। अब सिलेंडर की हाइट हमारी कितनी थी, 2.1 प्लस 1/3 22/7, रेडियस इसकी भी 0.5 होगी, और हाइट हमारी कोन की कितनी है, 1.2। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा कितना आता है, 1.964 मीटर क्यूब। तो ये तो हमारी आ गई मीटर क्यूब में। अगर हमें लीटर में कैपेसिटी बताना है तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 लीटर। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1964 लीटर। तो ये हो जाएगी हमारी लीटर में कैपेसिटी। ठीक, अब पूछा गया है इसमें, द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक इज 0.7 मीटर फ्रॉम द टॉप। यानी कि टॉप से अगर देखते हैं तो 0.7 मीटर नीचे है पानी का लेवल। तब हमें बताना है जो पानी इधर तक जो भरा हुआ है वो टैंक के कितने सरफेस एरिया को टच कर रहा है, कांटेक्ट में है। तो देखो कॉनिकल पार्ट की हाइट हमारी कितनी थी, 2.1। अब जब 0.7 मीटर नीचे है वाटर लेवल, तो कितनी हाइट बची यहाँ पे पानी की, तो ये आ जाएगा हमारा 2.1 माइनस 0.7, तो 1.4 मीटर। यानी कि अब जो हमारा कांटेक्ट में आ रहा है सिलेंडर, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1.4। कोन तो पूरा है, तो हमारा सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो टच हो रहा है प्लस कोन का, तो सिलेंडर का क्या होगा, 2πrh सिलेंडर का, प्लस इसका क्या होता है कोन का, πrl। अब हमें l निकालना है, स्लैंट हाइट। तो ये हाइट कितनी है, 1.2, ये 0.5, तो l इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, r² प्लस h², यानी कि 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे हमारा 1.3 मीटर। ठीक, तो ये हम वैल्यू पुट कर दें, 2 × 22/7, रेडियस 0.5। अब हाइट हमारी कितनी बची थी, 1.4 प्लस 22/7, रेडियस हमारी कितनी है, 0.5, एल हमारी आई 1.3।
तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने पे 6.44 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा वो सरफेस एरिया जो हमारा लिक्विड इसको टच कर रहा है। देखो नेक्स्ट है आपका 34। द पॉपुलेशन ऑफ लॉयंस वाज नोटेड इन डिफरेंट रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड इन फॉलोइंग टेबल। इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो मीडियन हमारा कितना है 525। अब ये 525 आपका कहाँ पर आएगा, 500 और 600 के बीच। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन के क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने ऐड करके रख दिया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F/H। तो जो हमारी मीडियन क्लास है उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट अबव वाली हमारी क्या होती है, यहाँ पे CF होती है। फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की होगी। L क्या होता है, क्लास इंटरवल, यानी कि 100 आ जाएगा। L हमारी लोअर लिमिट 500। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब n/2 कितना आ जाएगा, n हमारा 100 है तो 50। मीडियन हमें दिया कितना है 525 इक्वल टू L हमारा 500 प्लस n/2 50 आया, और CF हमारा कितना हो जाएगा 28 प्लस x अपॉन F कितना हो जाएगा 20 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो लास्ट में हमारा है 74 प्लस x प्लस y, ये हमारा टोटल किसके बराबर होगा 100 के। तो यहाँ पर हम 100 रख देंगे। x हमारा कितना आ चुका था 17, तो 17 प्लस y इक्वल टू 26। तो y हमारा कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो x हमारा 17 हो जाएगा और y हमारा 19 हो जाएगा। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। 35 वाला देखो ए वाला ऑप्शन में क्या दिया है, एक सर्कुलर पार्क है, डायमीटर 65 है। ठीक है, डायमीटर हो गया। एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट पॉइंट P। P पे क्या किया, एंट्री गेट कंस्ट्रक्शन किया गया है ऑन द बाउंड्री ऑफ द पास सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज 35 मीटर। जो P है, ठीक है, P की डिस्टेंस A से कितनी है 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस P फ्रॉम B। यानी कि P की जो डिस्टेंस B से है उससे 35 ज्यादा है A से। तो हम मान लेते हैं B तक डिस्टेंस कितनी है x मीटर, और यहाँ पर A से कितनी हो जाएगी फिर x प्लस 35। और ठीक है, अब हमें बताना है कि ये P की जो B से और A से डिस्टेंस कितनी है। तो देखो ये हमारा सेमी सर्किल पे जब हमारा एंगल बनता है तो ये कितना होता है 90। ठीक, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो AB हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमारा क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर इक्वल प्लस PA का स्क्वायर। तो यानी कि 65 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 35 प्लस x का स्क्वायर 225। x स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 70x। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 225। ये 4225 इधर लाया, माइनस का हो गया। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 3000। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500। अब 1500 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस में हमारा 35 आए। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे 60x एंड 25x। तो हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 25x माइनस 1500। तो ये हो गया x प्लस 60, यहाँ पर भी हो गया x प्लस 60। तो ये हो गया x प्लस 60 एंड x माइनस 25। x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 60 और 25। तो लेंथ हमारी माइनस में तो होगी नहीं, तो हम 25 को लेंगे। ठीक, तो x हमारी 25 हो गई, यानी कि B से लेंथ कितनी हो गई 25। तो ये कितनी हो जाएगी 25 प्लस 35। तो ये हो गया 60। तो A से हमारी लेंथ हो जाएगी 60 मीटर और B से कितनी हो जाएगी 25 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है आपका 35 का B। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1
x plus p square is equal to 0 has real roots, hence find the roots of the equations obtained. अब देखो रियल रूट्स है यानी कि d की वैल्यू क्या हो गई, 0 से ज्यादा होगी, माइनस पे तो नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या होगा, d होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा क्या है, माइनस 2p प्लस 1, ठीक। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 4, a हमारा 1 है और c हमारा क्या है, p स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 और p प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4p स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p स्क्वायर। 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा कितना बचा, 4 प्लस 8p ग्रेटर देन 0। तो 8p इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या था, रियल रूट है, तो ये माइनस के तो नहीं होगा, तो हम p इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, ठीक। तो यहाँ पे हम p 0 लेंगे। अब हम इक्वेशंस में यहाँ पर p की जगह 0 रख के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 x प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने p की जगह 0 पुट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हम क्या ले सकते हैं, x हमने कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू 2। तो हमारे क्या आ गए, 0 और 2, ये हो जाएंगे हमारे इसके जीरोस। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन ई। इसमें दिया है केस स्टडी क्वेश्चंस हैं 36, देखो दिया आपको। The Statue of Unity situated in Gujarat is world's largest statue, which stands over a 58-meter high base. As a part of the project, a student constructed an inclinometer and wishes to find the height of Statue of Unity using it. First observation देखो दिया, situation first. यहाँ पर angle of elevation of the top of statue from place A, which is 80√3 meter away from the base of the statue is found to be 60. तो यहाँ पे देखो दिया है जो हमारा स्टैचू है उसका बेस कितना है, 58 मीटर हाई, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा बेस होगा वो कितना होगा, 58 मीटर का, और जो ए पॉइंट है वो बेस से कितना दूर है, स्टैचू से 80√3 मीटर दूर, ठीक। और इंक्लाइनेशन एंगल दिया है ए से स्टैचू के टॉप तक का 60, ठीक। दूसरी सिचुएशन है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम प्लेस बी, ये बी है, विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, और बी पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर है, 40 मीटर। तो यहाँ से जब बी से हम टॉप देखते हैं स्टैचू का, तो इंक्लाइनेशन एंगल, एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, इंक्लाइनेशन 30। तो यहाँ पर हमें बताना है इंटायर हाइट, और इंटायर हाइट दी है हमें स्टैचू की 240, 40 तो ये है इसकी जो ये खड़ा हुआ है, और टोटल हाइट इसकी स्टैचू की कितनी है, 240। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हमें ये बताना है, सबसे पहला तो जो हमारी सिचुएशन पहली थी उसको डायग्राम के थ्रू बनाना है, दूसरे सिचुएशन को भी डायग्राम से बनाना है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम हमारा किस तरह बनेगा इस जो हमारी स्टैचू है, ठीक, ये स्टैचू का बेस हमारा कितना था, ग्राउंड से 58 मीटर दूर था, ठीक। उसके बाद जो ए पॉइंट था वो स्टैचू के बेस से कितनी दूर था, 80√3, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा स्टैचू खड़ा है ये, ठीक है, ये हो गया, और ये एंगल हमारा कितना बन रहा था टॉप तक का स्टैचू का, ये बन रहा था हमारा 60, ठीक। सिर्फ हमें इतना पता था, हमें स्टैचू की हाइट नहीं पता था, ये हमने बी मान लिया, सी और डी। तो ये हमारा हो गया डायग्राम, ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा स्टैचू। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में हमें दिखाना है सेकेंड वाले का जो सिचुएशन है उसको डायग्राम से। तो यहाँ पर देखो ये है बी पॉइंट, बी पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर है,
40 मीटर, ठीक। और ये हमें बेस इसका नहीं पता है, और टोटल हाइट दी है हमें स्टैचू की 240 मीटर, यानी कि बेस भी है साथ में इसमें और स्टैचू का टॉप। और यहाँ से 40 मीटर के ऊपर से हम जब इंक्लाइन करते हैं यानी बी से देखते हैं तो हमारा कितना एंगल बन रहा है 30। तो ये है हमारी स्टैचू की टोटल हाइट 240। तो ये दोनों डायग्राम हो गए। अब हमें बताना है थर्ड में, थर्ड का ए ऑप्शन, इसमें हमें बताना है कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टैचू excluding the base and also find the height including the base with the help of situation first। अब यहाँ पे हमें situation second की हेल्प नहीं लेनी है। situation first में हमें क्या क्या पता था, बेस पता था, जो हमारी स्टैचू है वो 58 मीटर हाई पे है, और हमें ये डिस्टेंस पता थी बेस से लेके ए पॉइंट तक, ठीक। और हमें एंगल पता है, तो हमें टोटल हाइट पहले निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमें ये मान लिया हमारा परपेंडिकुलर होगा, बेस हमें पता है, थीटा पता है, तो हम क्या लिखेंगे tan 60 इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैच्यू, टोटल हाइट आएगी यहाँ पे, अपॉन 80√3। tan 60 की वैल्यू √3, ये मल्टीप्लाई हो गया 80√3, तो हमारी टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 240 मीटर। तो स्टैच्यू की हमारी फुल हाइट कितनी आ गई 240। अब देखो हमें पता था क्या 58 हमारा बेस है, तो केवल जो हमारी स्टैच्यू है बेस हटाने के बाद, तो यहाँ पे पूछा ना एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस को हटाने के बाद और इंक्लूड, तो इंक्लूडिंग बेस तो हमारा कितनी हाइट हो जाएगी, इंक्लूडिंग बेस 240 मीटर। अगर हम बेस को एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूडिंग बेस, तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 58, 182 मीटर। तो अगर हम बेस को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारी स्टैचू की हाइट आएगी 182 मीटर। तो ये हो गया हमारा थर्ड का ए ऑप्शन। इसके ऑप्शनल में जो आपका बी ऑप्शन पूछा गया, यहाँ पर हमें बतानी है सिचुएशन सेकंड, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी। ये जो बी है इसकी ये डिस्टेंस बतानी है, इससे कितनी दूर है स्टैचू से, और हमें बताना है tan अल्फा की वैल्यू, और अल्फा हमने इसको दिया है, ठीक है। तो ये अल्फा कितना है 30 है, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यानी कि tan 30 यानी कि 1/√3। तो यहाँ पर हमें ये लेंथ निकालनी है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये हमारी 40 है तो ये भी 40 होगी, तो ये लेंथ हमारी कितनी बचेगी 200 मीटर, ठीक। थीटा हमें पता है तो हम ये बेस निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे tan 30 इक्वल टू 200 अपॉन हमारा ये जो बेस था ये हमने x मान लिया, ठीक। तो ये 1/√3 इक्वल टू 200 अपॉन x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 200√3। अब यह √3 की वैल्यू रख दें तो 200 इंटू 1.73, तो हमारा कितना आ जाएगा 346 मीटर। ये हो जाएगी 346 मीटर। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो गए सॉल्व हो गए। आपका 37, इसमें क्या बताना है, इसमें क्या कह रहा है, अनुराग परचेज अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 70 मीटर। He divides it into 3 parts by taking a point P on the semicircle in such a way that PAB, ये दिया हमें 30, ठीक है, O हमारा सेंटर है। अब हमें और क्या दिया है इसमें, फर्स्ट पार्ट में उसने मैंगो प्लांट किए हैं, सेकंड पार्ट में टोमेटो और थर्ड में ऑरेंज है। सबसे पहले हमें बताना है POA, ठीक। तो यहाँ पर देखो P को अगर हम O से मिला देते हैं, ठीक। अब हमें दिया है PAB हमें 30 दिया है, तो यहाँ पे देखो OA और OP दोनों ही क्या है हमारी रेडियस है, तो दोनों हमारी जब साइड्स इक्वल है तो ये एंगल 30 होगा, तो ये भी हमारा 30 होगा, ठीक। अब ये दोनों 30 है, अब आपका AOP क्या बना ट्रायंगल, तो टोटल कितना होगा तीनों एंगल 180, तो 30 30 60 हो गया, तो ये वाला हमारा कितना बचा 120, तो यानी कि आपका POA कितना आ जाएगा 120, ठीक। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस इंटायर पीस ऑफ लैंड।
हमें चारों तरफ क्या करनी है, फेंसिंग। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। टोटल का कितना होता है, 2 पाई आर। तो ये हाफ है तो पाई आर, और ये लेंथ हमारी कितनी होगी, डायमीटर के बराबर, यानी कि 70। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ जिसमें हमें फेंसिंग करनी है। तो ये हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारी क्या होगी, 70/2 प्लस 70। तो ये कितना आ जाएगा, 110 प्लस 70 यानी कि 180 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी पूरी इसकी बाउंड्री 180 मीटर, इसमें हमें फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर नीडेड कितना हो जाएगा आपका, 180 मीटर, और ये कितना आ गया आपका, 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांट। तो मैंगो ट्री उसने किसने किस पार्ट में किए थे, पार्ट फर्स्ट में। तो उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट, देखो पार्ट फर्स्ट हमारा क्या है, ये। तो ये क्या बन रहा है, एक तरह से सेगमेंट बन रहा है, और यहाँ पर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 120 है, तो ये हमारा 60 बचा। ठीक, तो हमारा ये क्या है, एक सेगमेंट है, तो सेगमेंट का एरिया हमारा क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 है, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 70/2। तो हम वैल्यू रख दें, 60/360 22/7, रेडियस 70/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2, रेडियस हमारी 70/2 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11.18 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया। इसके ऑप्शन में फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। ठीक, तो रीजन थर्ड देखो हमारा कहाँ पर है, ये है, इसकी लेंथ बतानी है ना। उसने क्या कहा, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि ये हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। तो हमारी जो लेंथ होती है आर्क की क्या होती है, θ/360 2 पाई आर। ठीक, तो यहाँ पर थीटा हमारा कितना है, 120, तो रखेंगे 120/360 2 × 22/7, रेडियस हमारी 70/2। तो ये हमारा सॉल्व करने पे हमारा कितनी आ जाएगी, 73.33 मीटर। तो ये हो गया आपका लेंथ, ये आ गई 73.77 मीटर। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन 38। यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे में इस तरह से 8 लेन बना दी गई है, रनिंग ट्रैक। ठीक, अब यहाँ पे जो आपकी इनर मोस्ट लेन है, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, 400, सबसे अंदर वाली जो है वो कितनी है, 400 मीटर। उसके बाद हर एक लेन कितनी बढ़ती जा रही है, 7.6 मीटर। ठीक, तो यानी कि पहली हमारी हो जाएगी 400, दूसरी कितनी हो जाएगी 400 7.6, यानी कि इस तरह से हम ऐड कर करके रख देंगे, 400 फिर 400 7.6, थर्ड वाली में फिर 7.6 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 415.2। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाएगी, एक एपी सीरीज। ठीक, अब हमें इसके देखो पहला ऑप्शन क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द 6th लेन। तो यानी हमें 6th लेन की हमें पूरी लेंथ निकालनी है। तो फर्स्ट की ये है, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा 400, डी क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस 7.6। तो हमें ए 6th लेन की निकालनी है, यानी कि A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारा क्या हो जाएगा 6, ए क्या हो जाएगा हमारा 400 प्लस 5, डी हमारा कितना है 7.6। तो ये हमारा आ जाएगा 438 मीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड वाले में देखो आपको क्या दिया है, हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन देन दैट ऑफ द 4th लेन। ठीक है, यानी जो 8th वाली लेन है वो 4th वाली लेन से कितनी ज्यादा है। तो पहले हम दोनों की लेंथ निकालें, तो A 8th इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 प्लस 8 - 1 यानी कि 70, डी हमारा कितना था 7.6। तो ये आ जाएगा हमारा 453.2 मीटर। अब A हम 4th वाली निकाल लें, यानी कि 400 प्लस 3D 7.6, ये आ गया हमारा 422.8 मीटर। अब हमें ये बताना कितना ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लें। तो 453.2 माइनस
422.8, तो ये आ गया आपका 30.4 मीटर, यानी कि 8th लेन इज 30.4 मीटर मोर देन 4th लेन। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका आता है थर्ड का ए ऑप्शन। इसमें लिखा है while practicing for a race a student took one round each in first 6 lane, find the total distance covered by the student। यानी कि यहाँ पे 6 लेन का हमें क्या निकालना होगा, सम, यानी कि हम लिखेंगे as 6। ठीक, सम निकाल लेंगे तो n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल लेंगे। n हमारा क्या है 6, 2a हमारा 400 प्लस 6 माइनस 1, डी हमारा कितना था 7.6। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा 2514 मीटर। इसका लास्ट है ऑप्शनल वाला थर्ड का बी। स्टूडेंट टुक वन राउंड ईच इन लेन 4 to lane 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। यानी कि 4 लेन से वो स्टार्ट करता है लेन 8 तक। ठीक है, तो उसको कितनी डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 8 लेन से अगर हम स्टार्टिंग की 3 लेन माइनस कर दें तो हमारा 4 से लेके 8 तक की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S8 माइनस S4। ठीक, क्योंकि 3 लेन हम माइनस कर देंगे तो हमारा 4 से लेके 8 तक का आ जाएगा। तो S8 हमारा कितना हो जाएगा, 8/2, 2 इंटू 400 प्लस 7 इंटू 7.6 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, 2 इंटू 400 प्लस 2 इंटू 7.6। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 2190 मीटर। तो यानी कि अगर वो 4 से लेके 8 तक रन कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2190 मीटर। फाइनली आपका पेपर सॉल्व हो गया है। तो ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।